डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सार्वजनिक जीवन में बढ़ती भागीदारी के बीच आमतौर पर हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है, मगर सैन्य बलों में स्वास्थ्य जैसी कुछ खास सेवाओं को छोड़ दें तो उनकी संख्या संतोषजनक नहीं थी। इसीलिए एक तरह से वहाँ असंतुलन दिखता रहा। हालांकि कुछ समय पहले इस क्षेत्र में महिलाओं को मौके देने को लेकर कई स्तर पर प्रयास शुरू हुए और अब उनके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। खबर के मुताबिक आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अब पहली बार यह आंकड़ा सामने आया है कि मौजूदा वर्ष यानी 2023 में सेना ने कुल 128 महिलाओं की स्थायी नियुक्ति के साथ साथ कर्नल जैसे उच्च पद के लिए उनका चयन किया है। इसके लिए इस वर्ष कुल 4 बार पदोन्नति बोर्ड का गठन किया गया और अब चयनित महिला अधिकारियों को सेना में युद्ध के मोर्चे को छोड़कर बाकी अन्य शाखाओं में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में पदोन्नति बोर्ड ने 108 महिलाओं को स्थायी नियुक्ति के साथ कर्नल पद के लिए चुना था। उसके बाद अब महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सेना के उच्च पदों के ढांचे को समावेशी बनाने की दिशा में एक निरंतरता देखी जा सकती है। पैरा चेंज। जाहिर है पिछले कुछ समय से सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें इसे एक सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल सेना में कर्नल जैसे पद पर बदलती तस्वीर का मुख्य आधार करीब 3 वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय का आया वह ऐतिहासिक फैसला है जिसके तहत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग की व्यवस्था की गई। इसके बाद ही सेना में महिलाओं की आगे की उन्नति और पदोन्नति का मार्ग खुला। इसी क्रम में महिलाओं के लिए नेतृत्व और उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किया गया। हालांकि अन्य लगभग सभी क्षेत्रों में मौका मिलने पर महिलाओं ने जिस तरह अपनी क्षमताएं साबित की हैं उसके मद्देनज़र सेना में भी उनके लिए अवसर बनने में कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए थी, मगर कई वजहों से इससे संबंधित सवाल उठने पर नाहक ही टाल मटोल होती रही। निश्चित रूप से इस मसले पर खड़ी होने वाली बाधाओं के पीछे सामाजिक धारणाओं पर आधारित एक गैर जरूरी पूर्वाग्रह रहा जिसमें गलत दलीलों पर महिलाओं को कम करके आंका जाता रहा है। पैरा चेंज। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि
महिलाएं भी सेना में पुरुषों की तरह कमांड यानी किसी सैन्य टुकड़ी के नेतृत्व का दायित्व संभाल सकती हैं।